लो मेरे प्यारे से दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि जियायान पार्टी के अंदर मौजूद सारे ही लोगों को थैंक यू बोल रहा होता है क्योंकि उन लोगों ने इस जंग में उसके साथ कंधे से कंधा मिला करके यान अलायंस को बचाने में उसकी मदद की थी। वहीं पे जियाओयान की स्ट्रेंज फायर को देख करके एकदम इम्प्रेस हो चुकी थी और उससे खेलने लगती है, मगर तभी उसकी खेल में दखल अंदाजी करने के लिए पेल हॉल के वो दोनों ही अड़ियल मास्टर आ जाते हैं, मास्टर लुई चैंग और मास्टर वू जैंग। मेरे प्यारे दोस्तों, इस एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले मैं अपने व्यूवर्स और जिन प्यारे भाइयों ने मेरी पिछली वीडियो पे कमेंट किया है, मैं उन सबको तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहता हूँ। साथ में मेरे नए व्यूवर्स, चैनल पे अगर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके एक अच्छा सा कमेंट करके ज़रूर जाइएगा। और आप किस सिटी से मेरी इस एनिमे सीरीज़ को देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। और आपको ये सीरीज़ कैसी लगी ये भी ज़रूर लिखिएगा। अब बिना देर किए मेरे प्यारे दोस्तों, इस एपिसोड को हम स्टार्ट करते हैं। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में पिल हॉल के वो दोनों ही मास्टर सेलिब्रेशन हॉल के अंदर एंटर करते ही कहते हैं कि धत्तेरे की, लगता है कि हमें आने में देर हो गई है और इन लोगों ने तो विक्ट्री सेलिब्रेशन को हमारे आने से पहले ही स्टार्ट कर दिया है। ये सब बहुत ही एटीट्यूड में वो लोग बोल रहे होते हैं। तभी वहाँ पे मौजूद सारे ही सोल्जर्स भड़क करके उन लोग से कहते हैं कि एक तो तुम दोनों ही इस सेलिब्रेशन में लेट से आए हो और ऊपर से हमारे सामने ही खड़े होकर के तुम एटीट्यूड दिखा रहे हो। आखिर तुम्हारे इस घमंड का क्या मतलब है? मगर तभी वहाँ पे जियायान कहता है कि जब आप दोनों यहाँ पे आ ही चुके हैं तो क्यों ना आप लोग अंदर आए। जियायान की बात को सुन करके वो सारे ही सोल्जर शांत हो जाते हैं और जियायान से माफ़ी मांगते हैं इतना इम्पल्सिव बिहेवियर के लिए। तभी जियायान उन लोगों से कहता है कि कोई बात नहीं, आप लोग अपनी जगह पे बैठ करके इस विक्ट्री सेलिब्रेशन को एंजॉय करें। तभी सारे ही सोल्जर्स अपनी जगह पे बैठ करके फिर से वाइन के ग्लास को पकड़ लेते हैं। तभी जियायान कहता है कि मैं जान सकता हूँ कि आखिर आप दोनों कौन हैं। तभी वो दोनों ही मास्टर जियायान को देख करके ग्रीट करते हैं और उन्हें बताते हैं कि मैं पिल हॉल का 7th रैंक का अल्केमिस्ट हूँ। मेरा नाम लुई चैंग है। जैसे ही लुई चैंग अपना इंट्रो देता है वो जियायान को ग्रीट करके पीछे हटता है। तभी उसका साथी आगे बढ़ता है और वो जियायान से कहता है कि मैं पिल हॉल का 7th ग्रेड का अल्केमिस्ट वू जैन हूँ। ये कहने के साथ वो दोनों ही एक साथ जियायान को बड़े ही घमंड में उसे ग्रीट करते हैं। तभी जियायान कहता है कि अरे वाह, आप लोग बहुत ही परफेक्ट टाइम पे आए हैं। मैं यहाँ पे जियाओ के लिए एक बिगनिंग पिल को रिफाइन करने के लिए सोच रहा था और जब आप दोनों ही मास्टर आ चुके हैं तो क्या आप हमें यहाँ पे कोई एडवाइस दे सकते हैं। तभी लुई चैंग कहता है कि अलायंस लीडर, आप यहाँ पे बिगनिंग पिल को रिफाइन करने के लिए सोच रहे हैं जियाओ के लिए, जो कि 8th रैंक की पिल है और इसे कंडेंस करने के लिए आपको लगभग एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि बहुत ही ज़्यादा रेयर है। मगर जैसा कि मैं पहली बार अपने यान अलायंस के लीडर से मिल रहा हूँ तो मैं यहाँ पे आपकी थोड़ी बहुत तो मदद कर ही सकता हूँ। तभी जियायान मुस्कुराते हुए कहता है कि आपका ये बड़प्पन होगा। तभी वहाँ पे लुई चैंग कहता है कि सीनियर, खुश किस्मती से हमारे पास कुछ इंग्रेडिएंट्स मौजूद हैं जिसका इस्तेमाल करके आप यहाँ पे बिगनिंग पिल को रिफाइन कर सकते हैं। ये कहने के साथ वो अपनी स्पेस रिंग से एक बॉक्स को बाहर निकालता है और जियाओयान से कहता है कि अलायंस लीडर, हम पहली बार आपसे मिल रहे हैं, इसलिए हमारी तरफ से आपको एक छोटी सी भेंट। ये कहने के साथ वो काफ़ी ही एटीट्यूड में कस के उस इंग्रेडिएंट्स बॉक्स को फेंक के मारता है जियाओयान की तरफ। जियाओयान अपनी मेंटल पावर से ही उस बॉक्स को हवा में रोक देता है। पिल हॉल के मास्टर्स के बिहेवियर को देख करके सब यहाँ पे भड़क रहे होते हैं। तभी जियाओयान उस बॉक्स को खोलते हुए उन दोनों ही मास्टर से कहता है कि काफ़ी अजीब बात है, मेडिसिन स्टोरेज हॉल पूरी तरीके से जल के राख में बदल चुका है। सारे इंग्रेडिएंट्स, मटेरियल और हर्ब्स जल चुके हैं, तो आखिर आपके पास ये हर्ब्स कैसे आए। तभी वहाँ पे लुई चैंग कहता है कि
आप अच्छे से जानते हैं कि मैं यान अलायंस का अल्केमिस्ट हूँ। तो ये अलायंस लीडर, आम सी बात है कि मेरे पास ऐसी हाई ग्रेड की इंग्रेडिएंट्स मौजूद होंगी ही। तभी जियायान उसे घूरते हुए कहता है कि यकीनन ये काफ़ी आम सी बात है, क्योंकि लिए अभी कुछ दिन पहले ही ग्रेट बैटल ख़त्म हुई है यान अलायंस के अंदर, और यान अलायंस के काफ़ी सारे सोल्जर्स घायल हो गए थे और उन्हें रिकवरी के लिए हाई ग्रेड की रिकवरी पिल की ज़रूरत थी। मगर सडन ये क्या होता है, यान अलायंस की मेडिसिन स्टोरेज रूम में आग लग जाती है। शायद ये भी कुछ आम सी ही बात है ना कि वहाँ पे मास्टर वुजेन पलटता है और हॉल मास्टर गू से कहता है कि हॉल मास्टर गू, शायद आपने यहाँ पे अलायंस लीडर को क्लियरली ये एक्सप्लेन नहीं किया है कि वो पिल हॉल के मैटर में दखल अंदाजी नहीं दे सकते हैं। इनफैक्ट वॉइस अलायंस लीडर भी हमारे मामले में इंटरफेयर नहीं करती हैं। आपको हमें हमारे हाल पे छोड़ देना चाहिए, क्योंकि पिल हॉल यान अलायंस की बैकबोन है। तभी वहाँ पे लुई चैंग कहता है कि अलायंस लीडर, आप अभी एक काफ़ी पावरफुल बैटल को लड़के आए हैं और साथ में आप कोई अल्केमिस्ट तो है नहीं, तो प्लीज़ हमारे पिल हॉल के मैटर में आप इंटरफेयर ना करें, इसमें मुसीबत पैदा ना करिए। ये सुनकर के मास्टर गू कहते हैं कि सीनियर्स, क्या आप लोग को यहाँ पता नहीं है कि अलायंस लीडर एक ग्रेट अल्केमिस्ट हैं। इनकी अल्केमी की स्किल हम लोगों की अल्केमी स्किल को सरपास कर चुकी है। ये कोई आउटसाइडर नहीं है। अलायंस लीडर भी एक ग्रेट अल्केमी मास्टर हैं। ये सुनकर के लुई चैंग कहता है कि मास्टर गू, मैंने अलायंस लीडर को कभी देखा ही नहीं है जब से मैं इस यान अलायंस से जुड़ा हूँ। और साथ में अलायंस लीडर, आपके बारे में एक अफवाह है, आप एक एडवांस 8 ग्रेड के अल्केमिस्ट हैं, मगर ये इम्पॉसिबल है। मास्टर गू, आप भी इस बात को जानते हैं कि इतने कम एज में कोई भी एडवांस 8 ग्रेड का अल्केमिस्ट बन ही नहीं सकता है। और अगर अलायंस लीडर यकीनन 8 ग्रेड के एडवांस अल्केमिस्ट हैं, तो ये हम लोगों के सामने क्यों नहीं 8 ग्रेड की 5 कलर थंडर क्लाउड बिगनिंग पिल को रिफाइन करके प्रूव करें, तब जाकर के अलायंस लीडर हमारे पिल हॉल के मैटर में बोलने के काबिल हो सकते हैं। यहाँ पे इन दोनों ही मास्टर की बकवास को सुन करके जियाओ भड़क चुकी थी। वो जियाओ यान की गोद से उतर के कहीं कोने में चली जाती है और इधर वो दोनों ही मास्टर बकवास किए जा रहे होते हैं और इन दोनों बेवकूफ़ों को मास्टर गू पीछे से रोकने की कोशिश करते हुए कहते हैं कि आप लोग अपने शब्द को संभल करके निकालें, कहीं ऐसा ना हो कि फ्यूचर में ये शब्द आपके लिए हानिकारक हो जाएं। तभी वहाँ पे लुई चैंग कहता है कि मेरे शब्द अटल हैं, मैं अपने शब्द से कभी भी मुकरूंगा नहीं। तभी जियाओ यान अपनी स्पेस रिंग के अंदर उस मेडिसिन बॉक्स को रखते हुए कहता है कि तो ठीक है, यहाँ पे तय रहा, अगर मैं यहाँ पे 8 ग्रेड की बिगनिंग पिल को रिफाइन कर देता हूँ तो मैं आराम से पिल हॉल के सारे ही मैटर में इंटरफेयर कर सकता हूँ। ये सुन के वहाँ पे लुई चैंग हाँ बोलता है। तभी जियाओ यान कहता है तो ठीक है, मैं कल पिल को रिफाइन करूँगा। तभी वो दोनों ही मास्टर बड़े ही एटीट्यूड में हंसते हुए एक दूसरे की ओर देखने लगते हैं। वहीं पे लिटिल फेरी डॉक्टर उन लोगों की ऐसी बेवकूफ़ बड़ी हरकतों को देख करके वहाँ पे मन ही मन में मुस्कुरा रही होती है और अपने मन में सोच रही होती है कि आखिर इनका कल क्या हाल होने वाला है। तभी वो दोनों ही मास्टर जियाओ यान को ग्रीट करके वहां से पलट करके बड़े ही एटीट्यूड में जाने लगते हैं, मगर वो लोग लड़खड़ा के ज़मीन पे दिमाग से गिर जाते हैं, जहाँ पे उन लोगों का सारा ही एटीट्यूड धरा का धरा ही रह जाता है। वो लोग बड़े ही गुस्से में अपने दाएं बाएं देखने लगते हैं कि आखिर इन लोगों को गिराया कौन। वहीं पे हम जियाओ को देखते हैं जो कि अपनी रस्सी बड़े ही तेज़ी से खींच रही होती है और बड़े ही एटीट्यूड के साथ उन लोगों के सामने खड़ी हो जाती है। जब वो लोग जियाओ को देखते हैं तो शांत हो जाते हैं और वहीं पे जियाओ यान के सामने जाके खड़ी हो जाती है। अब आओ, मेरा जो उखाड़ सकते हो उखाड़ के दिखाओ। जहाँ पे वो दोनों ही मास्टर अपना पोपट बना करके बिना ही कुछ बोले वहाँ से चले जाते हैं। वहीं पे मास्टर तियान कहते हैं कि आप लोग यहाँ पे अब शांत क्यों बैठे हैं, इस विक्ट्री सेलिब्रेशन को आप लोग एंजॉय करें। वैसे भी आज का बदला उन दोनों ही पिल हॉल के मास्टर
मास्टर से जियाओ जियाओ ने सबके सामने ले लिया है। ये सुनकर के सब के सब और तेज से हंसने लगते हैं। वहीं पे मास्टर तियान कहते हैं कि अब जो बाकी की जो इन लोगों की हजामत होने वाली है वो कल हमारे अलायंस लीडर जियाओ यान पूरी कर ही देंगे। तभी हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे मास्टर गू सभी लोगों से कह रहे होते हैं कि आज हमारे अलायंस लीडर यहाँ पे रिफाइन करने वाले हैं 8 ग्रेड की पिल को। इसलिए सब के सब यहाँ शांति से हमारे अलायंस लीडर को इस पिल को रिफाइन करता हुआ देखें, क्योंकि ये आपकी कल्टीवेशन में फ्यूचर में बहुत ज़्यादा काम आएगा और आपके लिए उतना ही ज़्यादा बेनिफिट है। इसलिए सब के सब शांत हो जाएं और एक साथ ध्यान लगा करके हमारे लीडर को देखें। तभी वहाँ पे वो दोनों ही मास्टर बड़े ही एटीट्यूड में आकर के अपनी चेयर पे बैठते हैं, जिन्हें देख करके सारे ही सोल्जर कहते हैं कि अरे ये दोनों तो वही है ना जिन लोगों ने मेडिसिन स्टोरेज के अंदर आग लगा दी है। अलायंस लीडर इस बिल को रिफाइन करने के बाद इन लोगों को नहीं छोड़ने वाले हैं, इनसे तो सवाल जवाब होगा। उन सोल्जर की बात को सुन करके लुई चैंग भड़क जाता है और वो गुस्से में पलटता है और कहता है कि अलायंस लीडर इस बिल को बाद में ही रिफाइन करेंगे, क्यों ना मैं पहले ही तुम लोगों से क्वेश्चन कर लूं। ये सुन करके वो सोल्जर शांत हो जाते हैं और चुपचाप अपनी जगह पे खड़े हो जाते हैं। तभी वो लुई चैंग सामने की ओर देख ही रहा होता है। तभी लुई चैंग का साथी वू जैन उसके कान में आकर के कहता है कि ब्रदर, अगर जियाओ यान यहाँ पे सच में इस 8 ग्रेड के पिल को रिफाइन कर लेता है तो हमारे पास पिल हॉल या फिर यान अलायंस के अंदर कहीं पे भी छुपने की जगह नहीं मिलेगी, हमें फिर कोई भी बचा नहीं पाएगा। तभी लुई चैंग कहता है कि बेवकूफ़, शांत हो जाओ, तुम यहाँ पे बेवजह परेशान हो रहे हो। भले ही ये जियाओ यान का बच्चा दाओ जुन लेवल पे क्यों ना हो, मगर इसके लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है 8 ग्रेड की पिल को रिफाइन करना। बस तुम बैठ करके मज़े से जियाओ यान के बच्चे को फेल होता हुआ अपनी नज़रों से देखो। तभी हम वहाँ पे जियाओ यान को देखते हैं जो कि उस अरीना के बीच में खड़ा होता है और वो यहाँ पे अपनी स्ट्रेंज फायर को समन कर चुका था और जियाओ यान के ठीक सामने में अल्केमी फर्नेस मौजूद होता है। तभी जियाओ यान अपनी स्ट्रेंज फायर को अल्केमी फर्नेस के अंदर ट्रांसफ़र करके उसे एक्टिवेट करने लगता है। इसकी वजह से आसपास में सिर्फ जियाओ यान की स्ट्रेंज फायर का ऑरा गूंज रहा होता है, जिसे देख करके सारी ऑडियंस चिल्ला करके कहती है ये तो हेवनली फायर है। तभी हम जियाओ यान का ऑरा देखते हैं जो कि फाड़ते हुए चारों ही तरफ फैले जा ही रहा होता है। तभी जियाओ यान अपने अल्केमी फर्नेस के ढक्कन को हटाता है और अपनी स्पेस रिंग के अंदर मौजूद सारे ही इंग्रेडिएंट्स को बाहर निकाल करके उस अल्केमी फर्नेस के अंदर डाल करके उसे रिफाइन करना स्टार्ट कर देता है। यहाँ पे जियाओ यान को और भी पावर की ज़रूरत थी, इसलिए वो अपने मास्टर की बोन चिलिंग हेवनली फायर को भी समन करता है। जियाओ यान का अब सोल प्रेशर इतना ज़्यादा था कि आसपास में सबके ऊपर ग्रेविटी प्रेशर गिरने लगता है, जिसे सेंस करके लुई फैंग कहता है कि जियाओ यान तो सच में 8 ग्रेड का ग्रैंड मास्टर लेवल का अल्केमिस्ट है, मुझे यकीन नहीं हो रहा है। वहीं पे जब जियाओ यान अपनी पावर को बढ़ाया जा रहा होता है, मास्टर गू और सभी लोग उन दोनों ही पिल हॉल के बेवकूफ़ मास्टर की ओर देखने लगते हैं और मन ही मन में मुस्कुरा रहे होते हैं कि आखिर जियाओ यान इनका अब क्या हशर करेगा। वहीं पे हम देखते हैं कि जियाओ यान ने यहाँ पे अपने सारे ही हर्ब्स को मेल्ट कर दिया था, जिसके अंदर से एक अलग सी ही खुशबू बाहर निकल रही होती है। और वहीं पे जियाओ यान को उन सारे ही हर्ब्स को मेल्ट करने में काफ़ी सारे दिन लग जाते हैं, मगर अभी तक भी जियाओ यान की सोल पावर ज़रा सा भी कम नहीं होती है। तभी हम देखते हैं कि जियाओ यान यहाँ पे सक्सेस हो जाता है, वो उन सारे ही हर्ब को मेल्ट कर देता है, जिसके अंदर से एक डिवाइन रोशनी आसमान की ओर जाती है। और वहीं पे हम देखते हैं जो आसमान कुछ पल के लिए एकदम शांत था, जैसे ही वो डिवाइन रोशनी आसमान में जा कर के ब्लास्ट होती है, वहाँ पे 5 कलर डिवाइन थंडर क्लाउड अपीयर हो जाते हैं, जो कि अपनी थंडर से आसपास
कहर बरसाना शुरू कर देते हैं। वहीं पे जब उन दोनों ही मास्टर की 5 कलर थंडर क्लाउड के ऊपर नजर पड़ती है, उनके पसीने एक साथ ही छूट पड़ते हैं। फिर वहां पे मास्टर वू ज़ैंग मास्टर लुई चैंग से कहता है कि अब हमें यहाँ क्या करना चाहिए। मुझे लगता है कि ज़ियाओयान 8 ग्रेड की स्पेल को रिफाइन बड़े ही आराम से कर लेगा। मगर तभी मास्टर लुई चैंग कहता है कि तुम यहाँ पे बेवजह परेशान हो रहे हो। तुम्हारे सामने 5 कलर थंडर क्लाउड मौजूद है, जिसके अंदर इतनी ज़्यादा डिस्ट्रक्शन की पावर है कि वो पूरे के पूरे यान अलायंस को कुछ पल में ही यहाँ पे तबाह कर देगा। ज़ियाओयान किसी भी कीमत पे इस डिस्ट्रक्शन को रोक नहीं पाएगा, वो अपनी जान की कुर्बानी क्यों ना दे दे। तभी हम देखते हैं कि ज़ियाओयान के फर्नेस में से बिगनिंग पिल बहुत ही तेज़ी से बाहर निकल के इधर उधर भागने लगती है, जिसे देख करके ज़ियाओयान कहता है कि अच्छा, तो तुम मेरे हाथ से बच के भागना चाहती हो। ये कहने के साथ ज़ियाओयान अपनी पावर को रिलीज़ करता है और अपनी स्ट्रेंज फायर से उस पिल के चारों ही तरफ एक सर्कल बना करके उसे कैप्चर करने लगता है। मगर तभी वहाँ पे थंडर बहुत तेज़ हो जाती है, जिसे देख करके लुई चैंग कहता है कि वक्त मिलते ही यहाँ से खिसक लो, चलो मेरे साथ आओ। वैसे भी ज़ियाओयान और ये यान अलायंस इस थंडर की चपेट में ख़त्म ही होने वाला है, हमें अपनी जान की परवाह करनी चाहिए। ये कह करके वो दोनों ही कुर्सी से धीरे से उठते हैं और वहाँ से भागने लगते हैं। वहीं पे ज़ियाओ ज़ियाओ, क्यून, मेडुसा और सभी लोग मुंह खोल करके आसमान की ओर देख रहे होते हैं, क्योंकि आसमान में 5 थंडर क्लाउड से फ्यूज़ होकर के एक जायंट ड्रैगन अपीयर हो चुका था। तभी वहाँ पे ज़ियाओयान मुस्कुराते हुए कहता है कि वो दोनों ही बेवकूफ़ यहाँ से भागने के लिए सोच रहे हैं। तभी वो ड्रैगन ज़ियाओयान के ठीक ऊपर आके खड़ा हो चुका था और वो जैसे ही वहाँ पे रोर करता है, उस ड्रैगन की आवाज़ चारों ही तरफ गूंज पड़ती है, जिसे सुन करके ज़ियाओ ज़ियाओ एकदम डर जाती है और क्यून मेडुसा से चिपक जाती है। वहीं पे वो ड्रैगन सीधा ही अब ज़ियाओयान के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ चुका था और वहीं पे वो दोनों ही मास्टर अपनी जान बचा के भागने की कोशिश कर रहे होते हैं। मगर तभी वो ड्रैगन ज़ियाओयान के बेहद करीब पहुंचता, उससे पहले ही ज़ियाओयान अपने हेवनली डीमन पपेट को बाहर निकालता है, जो कि ज़ियाओयान की स्पेस रिंग से बाहर आते ही ज़ियाओयान के सामने लैंड करता है और एक लंबी जंप लगाने के लिए अपने घुटनों को बेंड करके सीधा ही उस ड्रैगन से जाके भिड़ जाता है। जब ये दोनों ही हेवनली पावर एक दूसरे से टकराती है, वो दोनों ही एक दूसरे को पीछे ढकेलने की कोशिश कर रहे होते हैं, जिसे देख के पूरी ऑडियंस और ज़्यादा डर जाती है, क्योंकि चारों ही तरफ तबाही और ज़्यादा बढ़ चुकी थी। मगर तभी हम ज़ियाओयान के हेवनली डीमन पपेट को देखते हैं, जो कि धीरे धीरे करके अपनी पावर को बढ़ा रहा होता है और वहीं पे ज़ियाओयान की मुस्कान और भी ज़्यादा ईविल होते जा रही होती है उन दोनों ही मास्टर को भागता हुआ देख के। वहीं पे ज़ियाओयान का हेवनली पपेट सीधा ही उस ड्रैगन को आसमान में लेकर के जाता है और एक ब्लास्ट के साथ उसके चिथड़े उड़ा देता है और उसकी की पूरी स्पिरिचुअल पावर को अपने अंदर रिफाइन करके एब्जॉर्ब कर लेता है। ये देख करके वो दोनों ही मास्टर के होश उड़ जाते हैं। दोनों ही बेवकूफ़ भागना छोड़ करके एक ही जगह पे रुक करके मुंह खोल करके स्टैचू की तरह ज़ियाओयान के डीमन पपेट को देखने लगते हैं। तभी ज़ियाओयान का हेवनली डीमन पपेट उन सारी ही स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्जॉर्ब करके सीधा ही ज़ियाओयान की स्पेस रिंग की तरफ बढ़ने लगता है और वहीं पे ज़ियाओयान अपने हेवनली डीमन पपेट को सक्सेसफुली अपने स्पेस रिंग के अंदर वापस रख लेता है। तभी ज़ियाओयान अपने राइट हैंड को आगे करता है और अपने स्ट्रेंज फायर शील्ड के अंदर उसने जो 8 ग्रेड की बिगनिंग पिल को कैद किया था, ज़ियाओयान उसे अब सप्रेस करते हुए अपने काबू में कर लेता है और सीधा ही अपने पास उसे खींच लेता है। तभी ज़ियाओयान को ऐसा करता हुआ देख करके उसके सारे ही साथी उसकी जय जयकार करने लगते हैं। तभी ज़ियाओयान अपनी इस 8 ग्रेड की बिगनिंग पिल को अपनी स्पेस रिंग के अंदर रखते ही कहता है कि मैं आप सभी लोगों से कुछ कहना चाहता हूँ। जब मैंने यहाँ पे यान अलायंस का निर्माण किया था, तो मैंने कभी भी ये नहीं सोचा था कि यहाँ पे मैं हॉल्स या फिर डिविजन्स में आप लोगों का बंटवारा करूँगा। तो आखिर कैसे पिल हॉल यहाँ पे खुद को अलग समझ रहा है यान अलायंस से। अगर यान अलायंस की नज़रों से देखा जाए तो हमारे रूल्स के अकॉर्डिंग ये एक ग्रेट क्राइम है जो कि पिल हॉल के 2 कल्टीवेटर्स ने किया है।
क्या आप इस बात से सहमत हैं? ये सुन करके जियाओयान उन दोनों ही कल्टीवेटर्स की तरफ घूर करके देखता है। जियाओयान का सिर्फ देखना ही था, वो दोनों ही कल्टीवेटर यानी कि मास्टर लुई चैंग और मास्टर वू ज़ेन की हालत ख़राब हो जाती है और वो लोग भागने लगते हैं। तभी जियाओयान उन लोगों के सामने आके टेलीपोर्ट होकर के खड़ा हो जाता है और कहता है कि आखिर तुम लोग यहाँ से जा क्यों रहे हो? अभी तो मेरी पूरी बात ख़त्म ही नहीं हुई है। जियाओयान का गुस्सा देख करके मास्टर वू ज़ेन कहता है कि जियाओयान खामोश हो जाओ, तुम यहाँ पे बेवजह हम पर इल्ज़ाम लगा रहे हो। हमने यान अलायंस के खातिर ना जाने कितनी कुर्बानियाँ दी हैं और ना जाने कितनी बार तुम्हारे लिए पिल्स को रिफ़ाइन किया है। वहीं पे मास्टर लुई चैंग कहते हैं कि यहाँ पे मास्टर वू ज़ेन सही कह रहे हैं। जब यान अलायंस पूरी तरीके से तबाह होने वाला था तो वो हम थे जिसने यान अलायंस की बैकबोन बन के उसे संभाला है। तो आखिर आप हमें यहाँ पे गद्दार कैसे कह सकते हैं? जियाओयान कहता है कि तुम लोगों की आखिर हिम्मत कैसे हो गई कि तुम लोग शब्द को इस तरीके से तोड़ और मरोड़ के हम लोगों के सामने पेश कर रहे हो। तुम लोगों ने जितने क्राइम किए हैं उसका सबका हिसाब किताब हमारे पास है। वॉइस अलायंस लीडर प्लीज़ आप सामने आएँ और सभी लोगों के सामने इनके क्राइम को शो करें। जियाओयान का आदेश मिलते ही क्यून मेडुसा जो कि जियाओ जियाओ को गोद में ली थी, वो जियाओ जियाओ को छोड़ करके टेलीपोर्ट होकर के आसमान में आके खड़ी हो जाती है। और वहीं पे हम कुछ सोल्जर्स को देखते हैं जो कि एक सोल्जर को पकड़ के जियाओयान के सामने लाते हैं। तभी वो सोल्जर सीधा ही मास्टर वू ज़ेन और मास्टर लुई चैंग की तरफ फिंगर करके कहता है कि इन दोनों ने ही मुझे आदेश दिया था कि मैं मेडिसिन स्टोरेज हॉल को पूरी ही तरीके से जा करके जला के राख कर दूं। मैंने सब कुछ इन दोनों के आदेश पे किया है। तभी वहाँ पे क्वीन मेडुसा आती है, एक स्क्रोल को ओपन करती है जिसके अंदर लुई चैंग और वू ज़ेन के सारे ही काले करतूत की लिस्ट होती है, जहाँ पे क्वीन मेडुसा सभी लोगों को बताती है कि इन लोगों ने 3 क्राइम किया है। पहला क्राइम, इन लोगों ने यान अलायंस की सारी ही हाई ग्रेड के पिल्स और मेडिसिन हब्स को ना ही किसी को बताए बाहर की मार्केट में चुपचाप सेल किया है। और साथ में इनका दूसरा क्राइम ये है, ये लोग यान अलायंस के लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो ही नहीं करते हैं। ना जाने कितनी दफ़ा इन लोगों ने यान अलायंस के रूल एंड रेगुलेशंस को ब्रेक किया है और ये सब कुछ ये लोग कई सालों से कर रहे हैं। तीसरा क्राइम ये है कि ये लोग यान अलायंस के ऊपर बिल्कुल एक भूखे भेड़ियों की तरह नज़र बना के रखे हैं, क्योंकि ये लोग वुल्फ की तरह ही यान अलायंस की गद्दी को हड़पना चाहते हैं। साथ में आज जब इतनी बड़ी ग्रेट वॉर हमारे यान अलायंस के सोल्जर्स ने लड़ी है और हमें पिल्स की ज़रूरत थी, तो इन लोगों ने मेडिसिन स्टोरेज हॉल को ही जला दिया है। तभी लुई फैंग कहता है ये सारे ही इल्ज़ाम बेबुनियाद है, हम पर बेवजह ही तुम लोग इल्ज़ाम लगा रहे हो। अब बस बहुत हो गया, हम दोनों ही आज इस सेक्ट को छोड़ करके दूसरे सेक्ट में ज्वाइन होने के लिए जा रहे हैं। अगर हमारी इज्जत यहाँ नहीं होगी तो दूसरी जगह होगी। ये कहते ही वो दोनों ही उड़ते हुए जियाओयान के बगल से आगे की तरफ निकल जाते हैं। तभी जियाओयान कहता है कि यान अलायंस के अंदर कोई भी आराम से आ सकता है, ज्वाइन हो सकता है और कोई भी बहुत ही आराम से यहाँ से बाहर जा सकता है, मगर अगर किसी ने यान अलायंस के रूल्स को तोड़ा है और वो एक क्रिमिनल है तो यान अलायंस कभी भी उसे यहाँ से जाने की परमिशन देगी ही नहीं। ये सुन करके उन दोनों ही कल्टीवेटर्स की हालत ख़राब हो जाती है और वो दोनों ही बहुत ही तेज़ी से उड़ करके और दूर भागने लगते हैं। जहाँ पे जियाओयान कहता है कि तुम लोगों ने यहाँ पे यान अलायंस को ज़्यादा ही हल्के में ले लिया है। ये कहने के साथ जियाओयान अपने राइट हैंड को उठाता है और दूर से ही उन दोनों ही कल्टीवेटर के ऊपर ग्रेविटी प्रेशर लगा के उन्हें वहीं पे होल्ड कर देता है और एक ही बार में उन दोनों को ही दूर से ही उठा करके ज़मीन पे दे मारता है ठीक अपने सामने। वो दोनों ही मास्टर लड़खड़ाते हुए उठते हैं और जियाओयान से कहते हैं कि प्लीज़ अलायंस लीडर हमें माफ़ कर दें, हम दोनों ही 7th ग्रेड के एल्केमिस्ट हैं। हम यान अलायंस के लिए और कई सारी पिल रात दिन एक करके रिफाइन करेंगे, प्लीज़ हमें मत मारिएगा, हमें पनिशमेंट मत दीजिए, हमें माफ़ कर दीजिए। तभी जियाओयान कहता है कि अब देर हो चुकी है, ये भागने से पहले तुम्हें सोचना चाहिए था। अब तुम दोनों को ही यहाँ पे यान अलायंस के लॉ के अकॉर्डिंग
पनिशमेंट दी जाएगी। ये सुनते ही कई सारे सोल्जर्स आते हैं, उन दोनों को ही घसीटते हुए सीधा ही जेल की तरफ लेके जाने लगते हैं। तभी ज़ियाओयान के पास स्टार पवेलियन का एक मास्टर आता है और वो ज़ियाओयान से कहता है कि यंग पवेलियन मास्टर, हम लोगों ने वार्म होल को पूरी ही तरीके से रिपेयर कर दिया है, आप जब हमसे कहेंगे हम उसे एक्टिवेट कर देंगे। तभी ज़ियाओयान अपने सामने अपने सारे ही साथियों की ओर देखता है और एक प्यारी सी मुस्कान के साथ अपनी गर्दन को हिला के उसे वहाँ से भेज देता है। इसी के साथ मेरे प्यारे दोस्तों, ये शानदार सा एपिसोड ख़त्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।